चुनाव मुझे लड़ना है, चाहे पार्टी से लड़े, बस चुनाव मुझे लड़ना है, चाहे निर्दलीय लड़े, चुनाव लड़ना है बस। नगर निगम का बोर्ड था, वहाँ पर ज़्यादातर विवाद ही होते थे, ऐसा क्यों होता था? कहीं ना कहीं लालच जुड़ा था सबका उसमें। कुछ पार्षद ऐसे हैं लेकिन जो जिनका घर भी शायद अपना घर भी कमीशन से ही चला रहे हैं। विधायक तो बहुत बड़ी चीज़ है, सांसद बहुत बड़ी चीज़ है। आप मेरे कराए हुए काम गिन लो, उनके गिन लो, जिनके ज़्यादा हो जरा देख लेना। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। नगर निकाय चुनाव बस कुछ ही दूरी पर हैं और ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद हैं सचिन चौधरी जी, जो नगर निगम रुड़की के पार्षद हैं और उन्होंने नगर निगम रुड़की की दावेदारी भी कर दी है। तो आइए आज उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। हमने सुना है आपने नगर निगम रुड़की की दावेदारी की है, क्या कहना चाहेंगे? जी की है। अगर हमारी सीट ओबीसी होती है तो बिल्कुल दावेदारी है हमारी। पूरा पक्का इरादा कर लिया पक्का है? इरादा कर लिया है। तो हाँ, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सीट इस बार ओबीसी होने वाली है। तो कितने % चांसेस आपको लग रहे हैं कि सीट जनरल होगी या ओबीसी होगी? 80% ओबीसी है, 20% है कि जनरल होगी, वैसे 80% ओबीसी है। ठीक है, आप रुड़की के डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? रुड़की का डेवलपमेंट सफाई को लेके, जाम को लेके, व्यवस्था को लेके, जल भराव को लेके, ये 3-4 चीज़ें मेन है, मुख्य है। अगर ये सारी हो जाए तो हमारा रुड़की नंबर 1 है। अभी तक कितना डेवलपमेंट हुआ है रुड़की का? अभी तो 50% भी नहीं हुआ है। 50% भी नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। क्या क्या चीज़ ऐसी है जो हुई है और क्या क्या चीज़ ऐसी है जो रह गई है? सड़कों को लेके तो है, सड़कें हुई हैं, 70-80% सड़कें हैं। जल भराव की कोई निजात नहीं मिली शहर को, ना बाहरी क्षेत्र को ना शहरी क्षेत्र को। और एक जाम को लेके पूरे शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है, अवैध पार्किंग है और शहर में हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। चाहे आप यहाँ से बस अड्डे की तरफ चले जाओ, सिविल लाइन चले जाओ या रामनगर चले जाओ, बीएसएम चले जाओ, पुरानी तहसील चले जाओ, आप जाम से ही निकल के जाओगे, वैसे नहीं जा सकते आप। तो मेन समस्या जो जाम, पानी और सफाई। जाम, पानी, मतलब जल भराव की समस्या है, जाम की समस्या है, पानी की निकासी की और सफाई की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था है। तो आप अगर चुनाव लड़ते हैं तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे यही रहेंगे। मुद्दा मेन साफ सफाई को लेके, जो नगर निगम का काम है। एक जल भराव को लेके, जिसके लिए अभी तक कोशिश की गई लेकिन उस स्तर तक कोशिश नहीं की गई जिस स्तर तक होनी चाहिए थी। सिंचाई विभाग को लेके, पीडब्ल्यूडी को लेके, राज्य सरकार को लेके, मतलब अगर सबको इकट्ठा करके एक बार इस पे योजना बनाई जाती तो शायद अब तक निजात मिल चुकी होती है हम सबको। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले क्या काम होगा ऐसा जो आप करेंगे? जल भराव को लेके ही काम होगा। जल भराव को लेके ही इसमें हम अपनी तरफ से जो भी होगा, मतलब सरकार को लेके, सिंचाई विभाग को लेके टीम गठित करके कहीं तक भी जाना पड़े वहाँ तक जाएंगे। आपने नगर निगम के 2 कार्यकाल रहे हैं जी, ठीक है, तो उन दोनों में से सबसे बेहतर कार्यकाल किसका रहा है? 2 कार्यकाल मतलब 2 कार्यकाल से आप मेयर गौरव गोयल जी और यशपाल जी की बात कर रहे हैं जी। गौरव गोयल जी तो बीच में चले गए थे लेकिन उससे पहले 2 साल कोरोना ने भी हमारे ख़राब किए थे। और रही यशपाल जी की बात, तब हमारा क्षेत्र था नहीं। जो हमारा ये इधर के वार्ड हैं, नए 20 वार्ड जुड़े थे, ये नगर निगम में, उसमें नगर निगम में थे, ग्राम पंचायत थे सारे। तो कार्यकाल ठीक ही रहा। अगर कार्यकाल ठीक मतलब बहुत अच्छा होता तो जल भराव की समस्या हो गई या ये जाम की स्थिति हो गई, ये नहीं हो पाती। और दूसरी बात, अगर हमारे अधिकारी बाहर निकलते हैं, एक दिन निकलते हैं अतिक्रमणों को लेके, अगले दिन फिर वहाँ पे वापस अतिक्रमण हो जाता है। तो उस चीज़ का अगर वो ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर कहाँ से चलेगा? अगर आप एक दिन निकले हैं तो उसके लिए टीम बनाओ कि अगले दिन वहाँ पे दोबारा से वो स्थिति ना हो। मतलब अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं सही? करते हैं लेकिन एक दिन करते हैं तो फिर 20 दिन छोड़ देते हैं, उसके बीच में फिर दोबारा से अवैध पार्किंग हो जाती है, अवैध रेडे लगते हैं, अवैध रिक्शाएं चलती है अंदर शहरों में। लेकिन पार्षदों की भी तो ड्यूटी होती है ना कि अपने अपने वार्ड की जो समस्या है उनको जाके बताएं। पार्षद क्या, पार्षद प्रस्तावक है, प्रस्ताव दिया हमने, अब उस पर कार्रवाई तो हमारे अधिकारी करेंगे ना। अगर पार्षद के पास इतनी पावर हो कि भाई वो खुद अपने उस स्तर से कर सके तो शायद मैं कहूँ हर वार्ड की समस्या समाधान हो जाए। जी, तो मतलब प्रस्तावक हैं आप, लेकिन अगर जब आपके क्षेत्र में कोई समस्या है, पार्षद की जो है लिमिटेड पावर है, लिमिटेड मतलब अपने हाथ में कुछ नहीं है पार्षद के।
बस वो जाके पर बता सकता है, क्या कर सकता है, नहीं तो तो आगे अधिकारियों की बात जी है, वो जी करते जी, वो हैं। अधिकारी करेंगे। अगर अधिकारी के मन में आएगी तभी कर देगा, अगर अधिकारी के मन में आएंगे 10 दिन नहीं करेगा। अभी आचार संहिता चल रही है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्या करेगा बताओ। ऐसा भी देखा गया कि जो नगर निगम का बोर्ड था वहाँ पर ज़्यादातर विवाद ही होते थे, ऐसा क्यों होता था? कहीं ना कहीं लालच जुड़ा था सबका उसमें, सबका लालच? सबका मतलब ज़्यादातर का लालच था। कैसे? अब मैं आपको कैसे बताऊं, अब आज पार्षद अपना काम लेके गया, प्रस्ताव दे दिया, लेकिन वहाँ लड़ाई काम की थी ही नहीं। काम की तो लड़ाई आप लोग आए होंगे, कभी काम की लड़ाई देखी है आपने? कभी वहाँ पे ये मुद्दे को लेके देखिए कि भाई इस काम को लेके लड़ाई हो रही है। वहाँ पे लालच को लेके, पैसे खाने को लेके, या फिर भ्रष्टाचार को लेके कि भाई तूने कर दिया, एक दूसरे पर आरोप लगाने के अलावा वहाँ पे कोई काम कभी हुआ? पहली बैठक हुई थी जो अच्छी हुई थी, उसमें भी जो प्रस्ताव पास हुए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। तो ऐसा क्यों होता था? आज तक मेरे ख्याल से जितने भी प्रस्ताव इसमें पास हुए थे, मीटिंग तो अब तो कई साल से 1-1.5 साल से कोई मीटिंग नहीं हुई, लेकिन उससे पहले भी जो प्रस्ताव पास हैं उन प्रस्ताव में से 40% भी काम नहीं हुआ अब तक। तो ऐसा क्यों होता था? कभी तो कभी तो बताते थे कि बजट नहीं है, जो बजट होता है उस बजट को वो कहीं और डाइवर्ट कर देते हैं। निर्माण कार्य पे सबसे कम ध्यान है, सबसे कम ध्यान निगम का निर्माण कार्य पे रहता है, और कार्यों में ज़्यादा बजट लगाते हैं वो, जिसका पार्षद को पता ही नहीं लगता। तो जो ये 40 पार्षद जो रहे हैं इसके, मतलब पूरे नगर निगम के, तो ये मतलब मेयर से सामंजस्य नहीं बिठा पाए, ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा भी हुआ, लेकिन नहीं, ऐसा सब तो नहीं थे, कुछ मेयर के साथ भी थे, कुछ मेयर के से अलग भी थे, लेकिन कभी कोई किधर पाला बदल रहा, कभी कोई किधर पाला बदल रहा। जो अलग थे तो वो अलग, मतलब क्या वजह रही है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो अलग थे तो किस बात का विवाद होता था मेयर के साथ? अलग क्यों 2 पार्टी बना ली गई, मतलब 2 गुट बना लिए गए, तो ऐसा क्यों हुआ? 2 गुट तो पार्टी बाजी से बने, एक गुट का काम दूसरा था, दूसरे गुट का काम दूसरा था। एक गुट था मेयर के साथ, एक गुट था मेयर से अलग। जो मेयर से अलग गुट था उसका काम को लेके ध्यान नहीं था। जो मेयर के साथ था वहाँ पे मेयर साहब का ध्यान नहीं था। तो काम तो दोनों तरफ से ही नहीं हुआ, काम तो इधर से हुआ ना उधर से हुआ, बस लड़ाई होती रही, भ्रष्टाचार होता रहा, पैसे आते रहे निगम में, कहाँ डाइवर्ट होते रहे किसी को नहीं पता। मतलब आपका मानना है कि निगम में भ्रष्टाचार होता हाँ, था? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हमने ऐसा भी सुना है कि कमीशन भी जी, ली जाती थी। कमीशन खोरी की वजह से निगम की जो ऐसी तैसी हो रखी है, कमीशन खोरी की वजह से हो रखी है। कुछ पार्षद तो शायद कुछ पार्षद हैं, देखो मैं सबका नाम नहीं लूँगा, कुछ पार्षद ऐसे हैं लेकिन जो जिनका घर भी शायद अपना घर भी कमीशन से ही चला रहे हैं। कुछ पार्षद हाँ बिल्कुल हैं, मैं कोई डरता तो नहीं इस चीज़ को कहने में, लेकिन कुछ पार्षद ऐसे हैं जो शायद अपना घर का खर्चा भी इसी से चलाते हैं। इतना बेशरम होकर कमीशन मांगते हैं ठेकेदारों से कि अब निर्माण कार्य कहाँ से होगा। अब आपने पहले ही बिलो चले गया टेंडर, उसके बाद आपने कमीशन ले लिया, आप अपने वार्ड में खड़े हुए काम कहाँ करा लोगे? तो इस चीज़ की शिकायत आगे ऊपर की गई? सबको की गई, लेकिन ऊपर से नीचे सब इसमें लिप्त थे। मतलब सब एक करप्शन और जी, सब ऊपर से नीचे सब लिप्त थे इसमें। सबका मतलब सबका हिस्सा था इसमें? हाँ, हिस्सा होता है, अब सबको पता है निगम में, आप लोगों को भी पता होगा। हमें तो जो जनता बताती है, जो हाँ, आप तो आपको बताते बताया हैं, होगा हमें जनता ने भी, पता कहीं चलता 10%, है। कहीं 5%, कुछ ऐसे करके चलता है। अच्छा, अभी हाल ही में मेयर गौरव गोयल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, की, जी। उसमें वो सुबोध गुप्ता जी का जो लीज का मामला था प्रॉपर्टी का, उसके प्रकरण में पूरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, किया गया। जी। उसमें उन्होंने 13 पार्षद और 26 पार्षद अलग अलग बताए, जो जी। 13 पार्षद उनके साथ थे और 26 पार्षद जी। जो उनके खिलाफ में थे। तो आप 13 वाले में या 26 वाले में? नहीं, हूँ तो मैं 13 वाले में, उनके साथ नहीं थे, वो उस लीज के खिलाफ थे, लीज के खिलाफ थे? उस लीज के खिलाफ थे जो 13, उनमें हैं। तो आप 13 वाले में जी थे? जी। तो लेकिन अगर आप बता रहे हैं कि गौरव गोयल जी ने काम सही नहीं किया, वो भ्रष्टाचार में थे, तो आपने उनका साथ क्यों दिया? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार में तो पूरा निगम था, अधिकारी भी थे। अब बिना अधिकारियों के तो निगम चल ही नहीं सकता। अधिकारी भी थे उसमें, हमारे मेयर साहब का भी नाम है उसमें, पर कुछ पार्षदों का भी नाम है उसमें। ऐसा नहीं है, अब क्या करें, अब या तो लालच छोड़ दो या अपना रुड़की चला लो। अब दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, ना लालच पूरा हुआ ना रुड़की चली। बीच में मेयर साहब को भी जाना पड़ा, और निगम का क्या हाल है,
आप सबको पता है। आपको क्या मेन वजह लगती है कि गौरव गोयल जी ने अपना कार्यकाल बीच में ही छोड़ दिया? उन्होंने तो आरोप लगाया पार्षद। नहीं, उन्हें गलत किया है, गलत किया। उन्हें अपने जो उनके साथ थे 10 5 या 2 भी थे उनके साथ, उनसे सलाह करके उन्हें छोड़ना चाहिए था। उन्होंने किसी से सलाह नहीं ली, बीच में छोड़ के चले कार्यकाल, और ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए आदमी को। इस तरह से बीच में, ये तो कायरता है, बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए, लड़ना चाहिए लास्ट तक। अगर आप सही हो तो लड़ो। हमने ऐसा भी देखा बीच में जब जल भराव की समस्या, पिछले साल बारिशें बहुत ज़्यादा थी, तो उस समय आपका कुछ विवाद भी उठा था, तो वो क्या पूरा मैटर था? वो विवाद ये था, 100 सिलेंडर पानी का, यहाँ के 5 वार्डों में पानी भर रखा था। उस टाइम रात के 11:30 बजे की बात है, मैं भी वहीं पे था मौके पे। बल्कि मैंने अपनी जेसीबी, ट्रैक्टर, मैन पावर, इलेक्ट्रिशियन सब, मैं खुद इतने पानी में था वहाँ पे। वार्ड, दूसरा वार्ड था, मेरा वार्ड भी नहीं था। मैंने अपने वार्ड का, मेरे वार्ड में तो पानी मैंने भरने ही नहीं दिया, जबकि 5 वार्डों का पानी मेरे वार्ड में आ रहा है। सारे वार्डों का पानी मेरे वार्ड में आ रहा है, लेकिन मैंने अपने वार्ड में पानी नहीं भरने दिया। 100 सिलेंडर पानी भरा। मैं वहाँ पे रात को गया, रात को 11:30 बजे वहाँ का पार्षद सो रहा था अपने घर में, और मैं वहाँ पे खड़ा था। तभी वहाँ से मेरे पास कॉल आती है, मैं वहाँ जाता हूँ, तो वहाँ पे कानू वो थे। अब उनसे एक बैठने को लेके, एक लाइट के डब्बे पे बैठने को लेकर मेरा विवाद हो गया। मतलब बैठने को लेके क्या, ऊपर से फिर मैं तो गया था, काम से था, मुझे एसडीएम साहब ने खुद कॉल करके बुलाया था, मैं ऐसे नहीं गया था जी। तो वहाँ विवाद हो गया। मैंने समझाया भी उन्हें, बदतमीजी की उन्होंने पी रखी थी या नहीं पी रखी थी मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा मुझे लगा वो ठीक नहीं थे जी। तो उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, तो उसमें मुझसे भी कुछ बदतमीजी हो गई, तो जिसका खामियाजा मुझे काफ़ी बड़ा भुगतना पड़ा। मेरे साथ प्रशासन ने मेरे साथ थोड़ा सोतला व्यवहार किया उसमें। मतलब आप दूसरे वार्ड का काम कराने गए? जी जी। तब आपके साथ जी जी। ऐसा अगर हुआ? हाँ, अगर मैं वहाँ ना होता, अगर मेरे अपने वार्ड में पानी ना आने देता, तो मतलब ही नहीं उधर का पानी निकल जाता। ना चरण सिंह का निकलता, ना मोहनपुरा का निकलता, ना साउथ सिलान का निकलता, ना इधर का मंदाकिनी का निकलता, कहीं का पानी बाहर मतलब सब लोग डूब रहे थे, इसलिए मैं गया था वहाँ। मतलब जल निकासी की जो समस्या है उसमें पूरा पानी जो निकाला जी गया जी उसमें जी मेन रोल जी आपका जी। था, मैंने वैसा कहना बल्कि यहाँ पे चाहते मैंने ये सालार हॉस्पिटल पे आके मैंने रजवाए का तालाब का काट दिया था पानी, जिस पे मुझ पर मुकदमा भी हो गया था। हैं? ये पूरा क्या मैटर था? ये यूपी वालों ने मुझ पर मुकदमा कर दिया था। उसमें मैंने जेसीबी से वहाँ पे नाला काट दिया था, ताकि लोगों के घर में पानी ना भरे, निकल जाए, लोगों के घर में पानी ना भरे। पानी लोगों के घर में इतना पानी था, लोगों के मतलब बेड भी पानी में तैर रहे थे उस वक्त जब मैंने ये कदम उठाया था। तो उस वक्त भी मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, उस वक्त मैं अकेला रह गया था यहाँ पे। रात को पुलिस भी आई, फिर मतलब सूचना दी किसी ने, तो मैंने कोई गलत के काम तो ऐसा मैंने किया नहीं है भाई। ठीक है, चलो, मैं पब्लिक के लिए किया, जनता के लिए किया, अपने क्षेत्रवासियों के लिए किया, मुझे इसका कोई वो नहीं है। और मुझे इसका भी कोई दुख नहीं है। मैं जेल गया, 3-4 दिन जेल रह गया, मुझे कोई दुख नहीं है। अपनी जनता के लिए गया, अच्छे काम के लिए गया, मैं गलत काम के लिए नहीं गया, मैं अच्छे काम के लिए गया। अच्छे काम के लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मतलब जो ये अब आपने जनता के लिए काम किया। जी जी। ये जो जल निकासी की समस्या हर साल होती है, और जी जी। अब जैसे अब आएगी, अब बारिशें आने वाली जी है, जी। तब भी ये प्रॉब्लम आएगी? ना, इस बार तो शायद नहीं आएगी, क्योंकि वो रास्ता बन गया पानी का। मुकदमे तो झेलना पड़ा, लेकिन वो पानी का रास्ता बन गया। चलिए, अपने वार्ड में, आपके वार्ड की हम बात करें तो अपने वार्ड में आज तक आपने कितने काम, क्या क्या काम कराए हैं? मेरे वार्ड में मुश्किल से 2-3 या 4, मतलब देखो, एक पार्षद हूँ, प्रस्तावक हूँ, हमारा विधायक भी है, हमारे यहाँ सांसद भी है। उनके काम गिन लो और मेरे गिन लो। विधायक तो बहुत बड़ी चीज़ है, सांसद बहुत बड़ी चीज़ है। आप मेरे कराए हुए काम गिन लो, उनके गिन लो, जिनके ज़्यादा हो जरा देख लेना। मतलब ये बहुत बड़ी बात हाँ बोल जी। रहे हैं। मतलब ये भी चलिए देखेंगे कि किसके काम ज़्यादा हैं। तो अच्छा, हाँ जी। ऐसा कभी हुआ है कि जैसे आप प्रस्तावक हैं, आप कोई प्रस्ताव लेके बोर्ड में गए जी। हैं, और वो प्रस्ताव आपको, मतलब आपकी जनता के हित के लिए, आपके जी, वार्ड जी। के लिए वो प्रस्ताव बिल्कुल ठीक है और वो ज़रूरी है कराना, और ऐसा कभी हुआ हो प्रस्ताव वो मतलब नहीं माना गया हो? हाँ, 2-3 है। मैं हाई मास्क लाइट के लिए दिया था मैंने। नए क्षेत्र जुड़े हैं, बहुत अंधेरा रहता है, करीब 2.5 साल हो गए, 3 साल। वो बोर्ड में पास है, हाई मास्क लाइट है, लेकिन आज तक बोर्ड इनके पास जवाब नहीं है देने का कि वो लाइटें कहाँ पे हैं। बोर्ड में पास हैं, कुछ सड़कें ऐसी हैं, कुछ नालियाँ ऐसी हैं, लेकिन इनके बजट का रोना रोके मना कर देता है, हमारे पास बजट नहीं है। बजट की वजह से हाँ जी। मना, या कुछ और वजह? नहीं, बजट बताते हैं हमें, बजट नहीं है, इसका टेंडर होगा। अब नए वार्ड जुड़े हैं भाई, नए वार्ड के लिए तो तुम्हें अलग से पैकेज देना चाहिए, अलग से व्यवस्था करनी चाहिए।
अब तुम नए, एक जादूगर रोड हो गया, सिविल लाइन हो गया, ये पुराने वार्ड, ये पुराना जो रोड की है, यहाँ पे शायद इतनी व्यवस्था की ज़रूरत नहीं जितनी बाहर व्यवस्था की है। 20 जो नए वार्ड जुड़े हैं बाहर के, इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इन्हें भी उतना ही मिलता है जितना अंदर शहर वालों को मिलता है, जबकि इनका बजट ज़्यादा होना चाहिए। और प्रस्ताव तो बहुत है ऐसे, इतना बड़ा चिट्ठा है प्रस्ताव का तो, लेकिन उसका करें क्या? कोई सुनता नहीं है। सुनता, बजट का रोना है। अब जैसे एक पार्षद होता है, उसका एक ही वार्ड होता है, वो अपने वार्ड को ही देखता है, उसी वार्ड की परेशानियां, समस्या सब उसको पता होती है। लेकिन आप लड़ने वाले हैं मेयर का चुनाव, तो नगर निगम क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, आपको मतलब हर वार्ड की समस्या भी नहीं पता होगी, तो उसको ओवरऑल आप पूरे नगर निगम क्षेत्र ये आप गलत, हर वार्ड की समस्या ही एक है। बताओ क्या, पानी की, जल भराव की समस्या है, सड़कों की समस्या है, सफाई की व्यवस्था की समस्या है, यही तो है। और लाइट को लेके यही तो व्यवस्था है हर वार्ड की। जो पहले मेयर बने वो भी तो पहले पार्षद ही थे। यशपाल जी बने, वो पहले पार्षद थे। गौरव जी तो पार्षद भी नहीं थे जी। वो बीच में छोड़ के चले गए। लेकिन समस्या पूरे सब वार्डों की एक ही होती है, कोई अलग समस्या नहीं होती। भाई ये है कि मेरा तो झगड़ा, मैं तो जाके मेरे, आप दूसरे वार्डों में पता करो मेरे बारे में, मेरे दूसरे वार्ड के लोग मेरे से काम कराने आते हैं। बाकी मेरे से जो निगम से होता है निगम से कराता हूँ। जल संस्थान हो गया, PWD हो गया, या और एक दो संस्थाएं हो गई, उनके थ्रू मैं काम करा लेता हूँ अपने यहाँ के। आपको इंस्पिरेशन मतलब कैसे आपने सोचा कि अब आपको मेयर का चुनाव लड़ना है नगर निगम? बस मुझे जनता की सेवा करनी है। मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा। खैर हमारे परिवार में कभी कोई राजनीति में नहीं रहा, अकेला मैं ही आया अचानक से। तो मैंने जैसे काम किया तो मुझे मतलब अच्छा लगा, पब्लिक के लिए काम करना अच्छा लगा। मतलब लोगों के लिए काम करके मतलब दिल को तसल्ली मिलती है। तो अब सोचा कि अपने शहर के लिए करें, क्योंकि हमारे शहर में बहुत अव्यवस्था है। मतलब अपने सब कुछ होते हुए हम जब तक हमारे पास कोई पद नहीं है, उस पद का हम कैसे सदुपयोग करेंगे? जब पद मिलेगा तभी तो हम अपने शहर के लिए कुछ कर पाएंगे। अब पार्षद है, पार्षद क्या कर सकता है? पार्षद प्रस्ताव दे के थोड़ा बहुत लड़के चलो अपने यहाँ पे काम करा लिया। अब कुछ ऐसा करने के लिए कुछ पद तो चाहिए ना, ताकि हम अपने शहर को सुधार सकें। बिना उसके तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। जी। और अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तब आप क्या करेंगे? चुनाव तो मुझे लड़ना ही है, चुनाव मुझे लड़ना है। चाहे पार्टी से लड़े, बस चुनाव मुझे लड़ना है, चाहे निर्दलीय लड़े, चुनाव लड़ना है बस। ऐसा भी देखा गया है कि स्वामी यतीश्वरानंद जी आपके मतलब बहुत क्लोज हैं, सपोर्ट में हैं। तो वो तो देखो जी, बीजेपी के जितने भी बड़े लीडर हैं या छोटे लीडर हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो भी हमारे पुराने, हम भी बीजेपी के जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, सबसे हमारे घरेलू ताल्लुकात हैं या राजनीतिक ताल्लुकात हैं। तो ऐसा नहीं है, बस हर राजनीति में कोई किसी न किसी कुछ ज़्यादा क्लोज होता है, वो हमारे थोड़े ज़्यादा क्लोज है, बस इतना है। सपोर्ट रहेगा। हाँ, सपोर्ट रहेगा नहीं रहेगा वो तो देखेंगे, रहेगा नहीं रहेगा वो तो स्वामी जी बताएंगे या और बीजेपी बताएगी। अगर हमें टिकट देंगे तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो भी देखेंगे। आपके पास जैसे आप बता रहे हैं कि जाम की समस्या है, सफाई की समस्या है। अच्छा, सफाई को लेकर मतलब क्या आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है सफाई की पूरे नगर निगम क्षेत्र में? सफाई की तो बहुत बुरी हालत है। आप मैं क्या बताऊं कि आप इधर चले मोहनपुरी की तरफ या सुभाष नगर की तरफ, वहाँ पे आज तक वहाँ पे जो पार्षद हैं, क्या नाम, संजय कश्यप, जिस क्षेत्र के, उस क्षेत्र का पानी की निकासी नहीं करा पाया आज तक निगम। लोगों के घर में बुरा हाल है, लोग घर बेच के जा रहे हैं वहाँ पे। जो मकान 50 लाख का है 20 लाख का बेच के निकल रहे हैं वहाँ से। लोगों की इतनी बुरी हालत है। और इधर चले जाओ, मच्छी मोहल्ले की तरफ चले जाओ, या इधर आप कृष्णा नगर चले जाओ। कृष्णा नगर की बात कर रहा था मैं। कृष्णा नगर में चले जाओ या इधर रुड़की पार कर जाओ, तो मतलब सफाई की व्यवस्था आपको सड़कों पे ही दिख जाएगी। नगर निगम क्षेत्र में देख लो, आप नगर निगम को देख लो, नगर निगम के पास शौचालय हैं जी। नगर निगम के अंदर का शौचालय, बाहर का छोड़ो, अंदर के शौचालय की ही हालत देख लो जाके आप। और तो बाहर तो क्या जाएंगे आप, लेडीज़ तो उसमें जा ही नहीं सकती। आदमी चलो चला भी गया, लेडीज़ तो उसमें जा ही नहीं सकती। उसकी इतनी अव्यवस्था है, सफाई के नाम पे बिल्कुल ख़त्म है। जबकि इसका मेन काम सफाई का है निगम का। लेकिन वहाँ के शौचालय देख लो आप जाके, निगम के बाहर पटियाला लस्सी पे देख लो जाके, बदबू नहीं आती, आदमी निकल नहीं सकता वहाँ से। जी, आपके पास कोई प्लान है इन सब चीज़ों को? देखो, प्लान के लिए तो पूरी टीम इकट्ठी होगी,
प्लान सिंचाई विभाग, जो जल निगम और जी राज्य सरकार और जी PWD सबको मिला के एक टीम बनेगी, जब जाके इस चीज़ का निवारण होगा। अकेला कोई एक नहीं करेगा इसे, अकेला खैर निगम भी नहीं कर पाएगा, लेकिन इसे लेके चलना तो हमारे शहर का मेयर बनेगा या हमारे विधायक होंगे या कोई और होगा, मतलब बड़ा पद जो होगा वही कर सकता है, छोटे पद पे इस पे पार्षद कुछ नहीं कर सकता। नहीं, मैं वही पूछ रही हूँ, अगर आप चुनाव लड़के जीत जाते हैं, जो आपके मुद्दे रहेंगे उसमें कोई प्लान आउट आपने किया है कि कैसे हाँ आप जी, ये बिल्कुल सब बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ पूरी टीम बना के, टीम सारे विभागों को जोड़ के राज्य सरकार को अपने प्रस्ताव दे के इस पर कार्रवाई करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है, अच्छा लास्ट आप आपकी जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से मैं कहना चाहूँगा, या अगर मुझे जनता अपना प्यार देती है, मुझे इस पद के लायक समझती है, तो हमारे जो शहर के जो हमारे नगर निगम के अधिकारियों के कमरे हैं ना, जो उनके रूम हैं, जो सफाई की व्यवस्था उनके अंदर है, या तो शहर ऐसा मिलेगा, नहीं तो अधिकारियों के कमरे शहर जैसे मिलेंगे। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब या तो अधिकारियों के कमरे शहर शहर की तरह व्यवस्थित मिलेंगे, अव्यवस्थित, हाँ, नहीं तो पूरा शहर उनके कमरों की तरह व्यवस्थित मिलेगा। चलिए, हम तो यही चाहते हैं कि पूरा शहर उनके कमरों की तरह व्यवस्थित और स्वच्छ मिले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और आज हमारे साथ है सचिन चौधरी जी, जो रुड़की नगर निगम से पार्षद हैं और आप मेयर पद की दावेदारी कर दी है जिन्होंने। तो आप इस पूरे विषय को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।